नमस्कार दोस्तों। चलिए हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हॉस्पिटल असिस्टेंट मॉडल पेपर 3। इसके पहले हमने 1 और 2 की तैयारी कर ली है। यदि आपने नहीं देखी है तो हमारी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना अस्पताल सहायक भर्ती 2026 का प्रश्न पत्र 3। चलिए पहला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? राजा को कभी न सताना, धन इकट्ठा करना, युद्ध जीतना, महल बनना। तो आंसर है राजा को कभी न सताना। बाल गोविंद भगत की बहू ने अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? उनके मायके से डर लगता था, वह शहर नहीं जाना चाहती संपत्ति के लालच में, या भगत सिंह जी की बुढ़ापे में सेवा करने के लिए? तो आंसर है भगत सिंह जी की बुढ़ापे में सेवा करने और देखभाल करने के लिए। नवाब साहब ने लेखक के सामने अपनी साख प्रतिष्ठा बचाने के लिए क्या किया? खीरे को सूंघ कर बाहर फेंक दिया और डकार ली। लेखक को डांटा, गाड़ी से उतर कर पैसे दिए, तो खीरे को सूंघ कर बाहर फेंक दिया। एक कहानी यह भी, मैं लेखिका मन्नू भंडारी के पिता का स्वभाव कैसा? शक्ति क्रोधी, शांत और दयालु, धार्मिक और उदार, लापरवाह। तो शक्ति और क्रोधी। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद। ठीक है। यहाँ किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाए वहाँ अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद क्या है? इतिघन, आदि, इत्यादि। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास। 5 बटों का समूह पंचवटी। लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत कठिन संघर्ष करना। रोले छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24। माता का आंचल कहानी में बच्चे किसका स्वांग रचते थे? खेती बारात और दुकानदारी का। जॉर्ज पंचम की नाक कहानी किस प्रकार की विधा है? व्यंग प्रधान कहानी। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के लिए किस नदी के तीर्थ का सौंदर्य का उल्लेख किया है? तिस्ता नदी। गंगटोक की तिस्ता नदी। असल कविता के कवि नाम क्या है? नागार्जुन। वीरस का स्थायी भाव उत्साह। यथा विधि शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास। यथा विधि, अपनी विधि के अनुसार। विद्यालय में कौन सी संधि है? विद्यालय में दीर्घ संधि। कान भरना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चुगली करना। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। गद्यांश के मुख्य विचार या संदेश को क्या कहा जाता है? मूल भाव या केंद्रीय विचार। आज के क्वेश्चन देखते हैं। दो अभाज्य संख्याओं का आश्चर्य हमेशा कितना होता है? दो अभाज्य संख्याएं, जैसे कि मैं उदाहरण लूं 23 और 30, इसका एचसीएफ हमेशा कितना है? तो उनका एचसीएफ हमेशा जो है, एक बार 23 से जाएगा, एक बार 29 से, उनका एचसीएफ हमेशा 1 रहेगा। ठीक है। यदि किसी द्विघात समीकरण के शून्य 2 और 3 हो तो बहुपद क्या होगा? क्योंकि बहुपद होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर। बहुपद के शून्यांक में 2 और 3 है, मतलब शून्यांक 2 प्लस 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा, सॉरी माइनस
और मिलेगा यहाँ माइनस है, दो माइनस दो तीन पाँच दो तीन एक्स क्या ये हमारा द्विघात समीकरण है। यदि समीकरण में कोई हल नहीं होता तो रेखाएं कैसे होती है? यदि सम यदि रेखाएं समानांतर हो तो ही इनका कोई हल नहीं होगा, और उसका जो सूत्र होता है वो होता है A1/A2 बराबर बराबर नहीं A1/C2। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अभिव्यक्ति का सूत्र अभिव्यक्ति का बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4 बराबर। ठीक है, समांतर श्रेणी एक तीन माइनस एक माइनस तीन का अगला पद क्या होगा? तो अगला पद हमारा होगा -5। कैसे आया? तो हमें एक माइनस तीन करेंगे तो हमारा साधारण -2 आएगा, और हम -3 में अगला पद -2 जोड़ेंगे तो -5। बिंदु बिंदु के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है P2 बराबर x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा -8 का स्क्वायर। ये भी कर सकते हैं पहले, लेकिन 8 -8 का स्क्वायर करें तो पहले हम इसका लोग हल करेंगे तो 8 आएगा, तो इसका सही है। अब साइन 30 का मान कितना होता है? तो साइन 30 का मान होता है 1/2। यहाँ पे हम मुख्य मान को लिख दे रहे हैं 10, तो 0 30 यहाँ पे 45 यहाँ पे 60 यहाँ पे तो साइन 0 का मान 0 होता है, 30 का मान होता है 2 45 का मान होता है 2 और 60 का मान होता है 3/2, 90 का मान होता है cos 30 का मान होता है cos 0 का मान होता है 1 है, तो ये 45 है। तो cos 30 का मान होता है √3/2। cos 45 का मान होता है √1/2। यहाँ पे cos 60 का मान होता है 1/2। cos 90 का मान 0 है 0/1 10। तो 0 से 2 से 2 कट जाएगा 1/3 है 1/1 है √3 है। इस तरह से हमारा वृत्त के बाहर किसी भी स्थित बिंदु को कितनी स्पर्शरेखा खींची जा सकती है? वृत्त के बाहर ये वृत्त है के बाहर, एक वृत्त के बाहर इसका वो बिंदु है इस बिंदु से हम केवल और केवल 2 ही स्पर्श होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र, आर त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालने की सूत्र है पाई आर स्क्वायर। एक सिक्के को एक बार उछालने पर चिट्टाने की प्रायिकता 1/2 होती है। सभी समरूप आकृतियों में क्या समान होता है? उनका आकार समान होता है। cos a 4/5 tan a का मान
कॉस ए मतलब कॉस होता है आधार बटे पर, मतलब आधार और पर। 4 5 है तो ये 3 होगा। अब हमें 10 चाहिए। 10 होता है हमारा लंब बटे आधार, तो लंब 4 है, आधार 3 होगा। थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिया गया है कॉस ए 4/5। कॉस होता है हमारा आधार बटे पर, और 10 होता है हमारा लंब बटे आधार। ठीक है, तो 5 4 3 होता है, तो हमारा 10 ए जो है 3/4 है। बिंदु 3 0 कहाँ स्थित है? बिंदु 0 3 0 ये हमारे एक्स अक्ष पे स्थित है। यदि किसी घटना घटित होने की प्रक्रिया के पास घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता भी क्योंकि हमारा जो कुल हमारी प्रायिकता होती है वो एक होती है। यदि कोई घटना घटित होने की प्रायिकता 0.05 है तो उस घटना की प्रवृत्ति घटित होने की प्रायिकता जो है 0.95 है। बहुलक ज्ञात करने के लिए किस पद की आवृत्ति देखी जाती है? सबसे अधिक आवृत्ति वाला पद बहुलक, जिसकी आवृत्ति बार बार होगी वो बहुलक कहलाएगा। और यहाँ पे बहुलक क्या है? 7 8 9 7 7 है ना, तो हम देख रहे हैं 7 बार बार आ रहा है, तो इसका बहुलक भी 7 ही होगा। एक घन और घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, तो इसकी कोण कितनी होगी? 64 है तो 4 होगी, क्योंकि x3 बराबर 64 या 1 की घात 3 बराबर 64, तो मतलब ये बराबर होगा 64। sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होगा? sec स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 के बराबर होता है। कैसे? अगर आपको नहीं पता हो तो बता दें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, तो इस पे यदि आप कॉस का भाग देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा भाग देते हैं, तो साइन स्क्वायर और साइन बटे कॉस का हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये कट जाएगा, एक बचेगा, 1 बटे कॉसेक होता है सेक स्क्वायर थीटा। सेक इस साइड ले आए या टेन को साइड ले आए, तो 1 बराबर होगा सेक स्क्वायर थीटा, टेन इस साइड है तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 के बराबर होगा। प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो 1 3 5 7 9, ये प्रथम विषम संख्या, इसका माध्य कितना हो? 5 हो। तो 2x+3 बराबर क्या है? एक्स का मान कितना होगा? तो 2x, 3 इस साइड जाके घट जाएगा तो ये हो जाएगा 11 में 3 में तो 8, तो x बराबर 4। जिसके पैकेट खराब होने से बचाने के उसमें कौन सी गैस बढ़ जाती है? नाइट्रोजन गैस बढ़ जाती है। अम्ल और क्षारक को आपसी अभिक्रिया से लवण और जल बनता है, क्या कहलाता है? उदासीनी कहलाता है। निम्न में से कौन सी अधातु चमकीली होती है? आयोडीन। मानव भोजन को पूर्ण पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। मछली के हृदय में कितनी कोशिकाएं होती है? पौधे में समन्वय और
एंकर का कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? पादप हार्मोन द्वारा। लहंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी से। हाइड्रा में प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। मानव कोश में कितनी जोड़े घोषित पाए जाते हैं? 23 जोड़े हैं, 46 घोषित। लेंस की क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। आकाश का रंग नीला दिखाई देने के कारण आकाश का प्रतीक नहीं है। नेत्र दान में दाता आंख का किस भाग को उपयोग करता है? दान कॉर्निया का। एक आदर्श डायमीटर का प्रतिरोध होना चाहिए। घरेलू विद्युत परिपथ में सभी उपकरण किस क्रम में जोड़े जाते हैं? समानांतर क्रम। सौर सेल बनाने के किस अर्धचालक का उपयोग किया जाता है? कौन? अम्लीय विलयन का यह समानांतर होता है का उत्पन्न होता है। जंग का सूत्र जो होता है वो है विशेषण लाल रंग का किस वर्ण का ओजोन गैस का सूत्र होता है वो 3। में से पानी जैवनीकरण का कचरा है। कुछ जैवनीकरण का कचरा है। और सामाजिक विज्ञान में आते हैं। तो वीडियो यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? जनरल डायर ने। हिंदू स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत में पहली कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? बम्बई 1854। पेरियार बाग आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? केरल में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? नर्मदा नदी। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन राज्य कौन सा है? असम। उड़ीसा का मयूरभंज क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोह अयस्क के लिए। श्रीलंका में मुख्य रूप से कौन सी सामाजिक बहुसंख्यक समूह तो सिंहली श्रीलंका में सिंहली। भारत में शासन व्यवस्था का स्वरूप कैसा है? संघात्मक शासन व्यवस्था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई का मुख्य चुनाव चिन्ह क्या है? हंसिया और बाली। बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1978 में। सकल घरेलू उत्पाद की गणना कौन सा मंत्रालय करता है? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। भारत में सबसे अधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र कौन सा है? ये है हमारा प्राथमिक क्षेत्र कृषि, सबसे अधिक रोजगार देता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें यह मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्रों में। मौसमी ऋण के औपचारिक स्रोत की प्रणाली पर कौन नजर रखता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में वैश्वीकरण की नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? 1991। नेपोलियन की संहिता सिविल कोड किस वर्ष लागू हुआ था? 1800। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली मुख्य नदी झारखंड में स्थित कोडरमा किस खनिज का मुख्य उत्पादक है? अभ्रक का। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके हाथ में होती है? जनता के हाथ में। अब हमारे इंग्लिश। What did Yanko think of the post office employees? Helpful people, kind, or unfriendly? A bunch of books. The right answer, a bunch of. Where did Mandela's in- inauguration ceremony take place? So, Union Building, Amphitheatre in Victoria. In the poem Where and I, what does I represent? It represents
hearted and indifferent. What was the name of the dog? Athens of Stanley. What was the Anil doing when the thief met him? Watching a wrestling match. Identify correct determinant. He has a few friends who can help him. Fill in the blank with correct model. He may, he may rain today. The sky is cloudy. हम आशा ही कर सकते हैं. The festival. The boy broke the window. The window was broken by. If the synonyms sufficient enough. Synonyms. Antonyms victory. Defeat. Who is the author of the thief's story? Ruskin Bond. What is the classroom number where Wanda Petronsky sat? Number 13. Jason set fire to his landlord's house because the landlord tried to eject. Only real name was Lekha. In the blank with correct tense, they play football every Sunday. What should be written at the top left corner of the formal business letter? Vendor address. In his first flight to go, the young thief pulled a piece of fish. His mother, fill in the blank, honesty is the best policy. What does the word invisible means? That that cannot be seen. What is the primary theme of the poem? Last of Snow. The healing power of nature. तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से हमारे जो है पूरे 100% कंप्लीट हो गया इसका सहायक. आप देखते हैं मॉडल पेपर 3 था ये, होता है 2026. आप अब आगे इससे भी ज़्यादा टफ क्वेश्चन को हम शामिल करने जा रहे हैं. अब क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा और हर सब्जेक्ट में बढ़ेगा. तो धीरे धीरे हम क्वेश्चनों का लेवल बढ़ाएंगे और हमारी 24 तारीख के पहले हमारी कोशिश रहेगी कि हम 10 से 15 सेट आपको प्रोवाइड करें. दोस्तों, हमारे इस छोटे से प्रयास के लिए आप अपना बहुमूल्य समय दें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों को भी शेयर करें. आज के लिए बस इतना ही. धन्यवाद.